अब खबरों को थोड़ा अलग दिशा में मोड़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के डर के बीचों बीच बात करते हैं उस ट्रेंडिंग पॉलिटिकल न्यूज की जिसका कोड वर्ड है जाति जनगणना। कैबिनेट मीटिंग के बाद उम्मीद तो कुछ और थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जैसे ही ऐलान किया, देश की राजनीति 360 डिग्री घूम गई। क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई। सरकार और विपक्ष के बीच आरोपों की बौछार हो गई। बयानों की फायरिंग नॉनस्टॉप चल रही है। हम आपको जाति जनगणना का एक एक एंगल बताएंगे। पहले समझ लेते हैं कि खबर क्या है। दिल्ली में आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीपीए यानी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में जाति जनगणना कराने का फैसला हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। हालांकि ये कब शुरू होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा और ये कब तक चलेगा, कितना समय लगेगा, इस पर अभी सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन इस खबर के आते ही राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पूछा कि सरकार बताए कि जाति जनगणना कब शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, हम इसको वेलकम करते हैं। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताए जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा। बरसों से जाति जनगणना देश की राजनीति में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पिछले एक साल से इसकी गूंज लगातार सुनाई दे रही है। जाहिर है, जब सरकार ने इस पर मोहर लगाई तो क्रेडिट वॉर शुरू हो गया। हर दल इसमें अपनी अपनी जीत देख रहा है तो सरकार विपक्ष का इतिहास याद दिला रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा कि कांग्रेस ने जातियों को वोट बैंक का साधन बनाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किया। तो वहीं लालू यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अखिलेश यादव लिखते हैं कि हम सबके सम्मिलित दबाव से बीजेपी सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए लिखा कि जाति जनगणना कराने की हमारी मांग पुरानी है। नेताओं के तेवर बता रहे हैं कि जाति जनगणना पर राजनीति कितनी जबरदस्त होने वाली है। इसे आप सरकार के फैसले के चंद मिनट बाद आए बयानों में भी महसूस कर सकते हैं। हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। कांग्रेस की जीत, राहुल गांधी जी को बहुजन समाज की तरफ से धन्यवाद। बीजेपी आरएसएस कई सालों से जाति जनगणना को रोक रखा था। तर्क यही हुआ करता था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। अब क्या हुआ, नतमस्तक होकर के, मजबूर होकर के मोदी सरकार को जाति जनगणना कराना ही पड़ रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। उनको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस केवल कहती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। हम तो इसके पक्षधर, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है। इस संबंध में अगर जातिगत जनगणना होगी तो कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में एक नई पहल होगी। तो केंद्र सरकार को इस बात के लिए बधाई। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी हो। भारत में जाति जनगणना का जिक्र ब्रिटिश काल से मिलता है। हालांकि आजाद भारत में एक बार इसकी कोशिश हुई, लेकिन इसके आंकड़े सामने नहीं आ पाए। जाति जनगणना की विधिवत शुरुआत 1881 में शुरू हुई। इस तरह जाति जनगणना 1931 तक 10 साल के अंतराल पर होती रही। 1931 की रिपोर्ट बताती है कि देश में 4147 जातियां थी। 1941 में जाति आधारित डेटा जुटाया गया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण रिपोर्ट जारी नहीं हुई। 1941 में आज़ादी मिलने के बाद 1951 से 2011 तक
1947 में आज़ादी मिलने के बाद 1951 से 2011 तक हर 10 साल पर जनगणना तो हुई, लेकिन SC ST को छोड़कर अन्य जातियों का डेटा नहीं जुटाया गया। 2011 में तब की यूपीए सरकार ने पहली बार सामाजिक आर्थिक आधार पर जाति जनगणना करवाई, लेकिन किसी कारणवश इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। 2021 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 46 लाख जातियों का जिक्र किया। ये डेटा 2011 के यूपीए सरकार की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया था। यानी 1931 में मौजूद 4147 जातियों के मुकाबले 2011 तक ये संख्या बढ़कर 46 लाख को पार कर गई। इस आंकड़े को मोदी सरकार ने त्रुटिपूर्ण और अविश्वसनीय माना। संविधान में जाति गणना कराना केंद्र के विषय में आता है। भारत में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है। सवाल है कि जाति जनगणना क्या है और ये इतना अहम क्यों हो गया है, इतना पॉलिटिकल इस पे मुद्दा क्यों बन गया है। इस जनगणना से पता लगता है कि समाज में किस जाति की कितनी संख्या है। इस संख्या के आधार पर सरकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन देश की राजनीति में यह सियासी टूल भी है। आंकड़े सामने आए तो आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का दबाव बनेगा। मंडल आयोग ने 1980 में यह अनुमान लगाया था देश में ओबीसी की आबादी 52% है। उसके बाद आरक्षण की मांग को लेकर लहर चल पड़ी, राजनीति में भूचाल आ गया था। इस आंदोलन से देश की राजनीति में कई बड़े नेता उभरे। अब एक बार फिर जाति जनगणना होने वाली है तो आने वाले समय में जाति के आंकड़े बड़ा सियासी विस्फोट करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव से ही विपक्ष कहता रहा है कि पिछड़े वर्गों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उनकी भागीदारी उतनी नहीं है। राहुल गांधी हर सभा में कहते रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ देंगे। राहुल गांधी के कहने पर ही कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना और कर्नाटक में जाति सर्वे करवाए जा चुके हैं। तेलंगाना में उसी रिपोर्ट के आधार पर काम भी चल रहा है। यानी एक तरह से कांग्रेस ये संकेत दे रही है कि जाति जनगणना को लेकर वो सीरियस है। लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा दांव चलते हुए विपक्ष से आज ये मुद्दा छीन लिया है। अब तक सरकार चुप थी, लेकिन आज केंद्र के इस फैसले से विपक्ष थोड़ा हतप्रभ जरूर हुआ है, क्योंकि सवाल टाइमिंग का है। आपको बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और वहां पर जाति गणना एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने आज जब स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने तेलंगाना मॉडल का भी जिक्र किया और यह कहा कि जाति सर्वे का यह मॉडल केंद्र के लिए काम आ सकता है। जाति जनगणना का मुद्दा तब भी उठा था जब देश आजाद हुआ था। 1947 में जब पंडित नेहरू की कैबिनेट और डॉक्टर BR अंबेडकर जैसे नेता जातिगत जनगणना पर चर्चा कर रहे थे, तब ब्रिटिश जनगणनाओं का अनुभव एक पृष्ठभूमि प्रदान करता था। इन जनगणनाओं ने जातिगत पहचान को मजबूत करने और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने की आलोचना झेली थी। इसीलिए नेहरू और उनकी सरकार ने 1951 की जनगणना में SC ST को छोड़कर जातिगत डेटा नहीं जुटाने का निर्णय लिया था, ताकि राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जाए। हालांकि अंबेडकर जैसे नेताओं ने सामाजिक न्याय के लिए डेटा के महत्व को समझा और 1871 जैसे प्रयासों ने इस तरह की चर्चाओं को आकार दिया।